नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ICICI प्रूडेंशियल के लाइफ टाइम क्लासिक यूलिप प्लान के। ये इस कंपनी का सबसे बड़ा गेम चेंजर यूलिप प्लान है। गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, ICICI प्रूडेंशियल एक ऐसी कंपनी है जो भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर से। इस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की अगर बात करूं तो 97.84% है। न केवल आज हम इस प्लान का रिव्यू करने वाले हैं, साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लान के डिटेल चार्जेस क्या हैं, इसमें कौन कौन से फंड हैं, कोरोना के बाद आपको कहां पर अपने फंड्स को स्विच करना चाहिए। आप वीडियो में बने रहिएगा गाइस। अगर इस प्लान को लेने की सोच रहे हैं या फिर ये प्लान आप पहले से ही ले चुके हैं तो इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स आज आपको मिलने वाली है गाइस। सो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये चैनल बेस्ड है इंश्योरेंस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस और अपडेट आपको मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बाद में इसको लाइक कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूलिप प्लान क्या होता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इनको कहा जाता है। ये ऐसे इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिनमें लाइफ कवर के साथ साथ आपके पैसे पर जो इंटरेस्ट आती है वो इक्विटी और बॉन्ड दोनों जगह पर इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न्स मिलते हैं। ICICI प्रूडेंशियल के जितने भी प्लान है गाइस, जो अपडेटेड प्लान्स हैं, वहां पर आपको मिलता है चूज टू पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज। क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं आपके फंड्स को मैनेज करने की, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, एक टिपिकल यूलिप प्लान जिसमें आपको लाइफ कवर होता है 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम का, और 2 टैक्स की रिबेट होती है, ATC एंड 1010D। ATC अप टू 1.5 लाख रुपीज तक आप टैक्स जो बचाते हैं उससे रिलेटेड है, और 1010D मीन्स जो मेच्योरिटी अमाउंट आपको प्लान में मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। अभी 2021 में एक अपडेट आया है, इफ यू आर पेइंग अबव 2.5 लाख रुपीज तो वहां पर आपको वो मेच्योरिटी टैक्सेबल रहेगी। बट 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट सेट हो गई है। 2.5 लाख रुपए से कम जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका अभी भी जो मेच्योरिटी है वो टैक्स फ्री ही बनने वाली है। सो बात करते हैं इस प्लान की। तो गाइस, एक इन्वेस्टमेंट प्लान इस तरीके से चलता है कि या तो कस्टमर सरवाइव करेगा या वो सरवाइव नहीं करेगा। तो अगर इन केस ऑफ मिसहैपनिंग हम बात करते हैं तो लाइफ कवर मिलेगा आपको जो 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम हो सकता है या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड टू अंडर राइटिंग हो सकता है, और इसमें आप खुद से भी सेट कर सकते हैं अपने लाइफ कवर को। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। और या फिर कस्टमर सरवाइव करता है, तो अगर वो सरवाइव करते हैं तो ऑन मेच्योरिटी ऑफ योर पॉलिसी रिसीव योर मेच्योरिटी बेनिफिट एज अ लमसम पे आउट। आपको एक मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को फिल करने में आपकी मदद करे। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिक पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी नाउ। आप किसी भी प्लान में जाते हैं, आपको मेच्योरिटी मिलती है, मींस आपके द्वारा भरा गया पैसा और उसमें ऐड होने वाली इंटरेस्ट बस। लेकिन इस प्लान में आपको इंटरेस्ट के साथ साथ जितना लंबा चलते जाएंगे 2 बोनस मिलेंगे। पहला बोनस है लॉयल्टी एडिशन और दूसरा है वेल्थ बूस्टर। आप देखिए यहाँ पर, एंड ऑफ एवरी 5th ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ 10th ईयर पॉलिसी 1% आपको मिल रहा है पहले, और उसके बाद 1%, देन 2%, देन 1.5%। यहाँ पर आपको सिंगल पे ऑप्शन भी इस प्लान में मिलता है। फॉर सिंगल पे पॉलिसीज विद अ पॉलिसी टर्म ऑफ 5 ईयर, लॉयल्टी एडिशन वुड बी 0.25 ऑफ द एवरेज ऑफ डेली फंड वैल्यू इंक्लूडिंग टॉपअप फंड। टॉपअप मीन्स, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, आप अपनी प्रीमियम के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना चाहते हैं अगर, तो आप पे कर सकते हैं, और उसी अमाउंट को टॉपअप कहा जाता है जो इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ कवर को और आपके मेच्योरिटी पर मिलने वाली फंड वैल्यू को। अब हम लोग बात करते हैं लॉयल्टी एडिशन की। ये गाइस डिपेंड करने वाला है आपकी प्रीमियम पेमेंट टर्म पर। अगर आपकी 5 to 6 ईयर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो आपको एंड ऑफ ईयर 6 and 7 0.10% और 8th ईयर ऑनवर्ड 0.10%। जब आप 7 से लेकर 9 के बीच में प्रीमियम पेइंग टर्म अपना रखेंगे तो पहले मिलेगा ये 0.15, फिर मिलता रहेगा ये 0.30।
फिर उसके बाद में अगर 10 साल या इससे ऊपर का आपकी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं तो पहले मिलेगा 0.15, फिर उसके बाद में 8th ईयर ऑनवर्ड ये मिलेगा 0.30। अगर आप सिंगल पे ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो 0.25 और बाद में भी ये 0.25 ही है, और वेल्थ बूस्टर भी यहाँ पे फिक्स है 1.5% जो आपको मिलने वाला है गाइस, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं स्विचिंग बिटवीन फंड एंड टॉपअप की। सो गाइस, स्विचिंग पहली 4 स्विचिंग साल की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, उसके बाद 100 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। मैं फिर से आपको बताता हूँ, स्विचिंग का मतलब हो गया एक फंड से उठा करके पैसे को दूसरे फंड में डालना, ठीक है। आपको लग रहा है, देखिए प्लान में 10-12 फंड्स होते हैं, आप किसी भी प्लान में जब यूजली जाते हैं, और जब हम बात करते हैं इस प्लान की तो इसमें आपको 9 फंड्स मिलेंगे जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा कि किस फंड में अभी आपको पैसे को रख करके चलना चाहिए, बिकॉज मार्केट इज रनिंग ऑन ऑल टाइम हाई। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो राइट डायरेक्शन में जाए, ठीक है। सो उन 9 फंड्स में से लेट सपोज वाइल यू आर परचेजिंग द इन्वेस्टमेंट, आपने 2-3 फंड्स में पैसा डाला, अब आप चाहते हैं उन फंड्स को स्विच करके किसी और फंड में आपका जो पैसा है वो चला जाए, तो स्विचिंग प्रोसीजर गाइस कंपनी कह रही है कि आप चाहें जितना करिए, लेकिन पहली 4 हम फ्री देंगे, उसके बाद हम 100 रुपये लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टॉपअप की। सो गाइस, टॉपअप की जो लिमिट है वो मिनिमम 2000 रुपीज़ है, और लास्ट के 5 ईयर में आप टॉपअप नहीं कर सकते हैं, इसके बाद आप कभी भी टॉपअप कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप टॉपअप कर रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आपके टॉपअप करने से आपकी जो फंड वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, साथ के साथ आपका लाइफ कवर भी इंक्रीज होगा, लेकिन वो लॉक इन पीरियड के दायरे में ही रहेगा। तो अगर आप 4th ईयर पे टॉपअप करते हैं तब भी वो लॉक इन पीरियड है। आपने आज पॉलिसी अगर ली है तो 5 साल आने वाले जो हैं वो 5th ईयर तक आपका लॉक इन पीरियड रहता है। ये बात जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। सो गाइस, इस प्लान के अंदर में कुछ पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी मदद से कंपनी आपके पैसे को मैनेज करती है। तो यहाँ पर आप यू कैन चेंज योर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज 4 टाइम्स इन अ ईयर। आप अपने फंड को मैनेज करने वाली जो स्ट्रैटेजीज है उनको 1 साल में 4 बार ही चेंज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं प्रीमियम रीडायरेक्शन की। गाइस, प्रीमियम रीडायरेक्शन अपडेटेड यूलिप प्लान्स का एक ऐसा फीचर है जो म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और रफली मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर भी, अगर पैसा किसी एक प्रीमियम में जा रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि जो जा चुका है वो वहीं रहे, आगे वाली जो प्रीमियम है वो दूसरे किसी फंड में जाने लगे, तो इस प्रोसीजर को प्रीमियम रीडायरेक्शन कहते हैं जो इस प्लान में अवेलेबल है। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट that the premium redirection is available in this plan. It's really a beautiful feature guys। जिस भी प्लान में प्रीमियम रीडायरेक्शन है वो प्लान आपको मोटा पैसा बना करके देने वाला है। म्यूचुअल फंड से भी अच्छा ये बेनिफिट है जो सिर्फ और सिर्फ यूलिप प्लान में ही अवेलेबल होता है। लेट्स टॉक अबाउट द फीचर ऑफ पार्शियली विड्रॉ। गाइस, 5 साल जैसे ही लॉक इन पीरियड के पूरे होते हैं उसके बाद आप इस प्लान के अंदर से पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, और ICICI प्रूडेंशियल का कहना है कि आप 1 साल में कितना भी पार्शियली विड्रॉ कितनी बार भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सीड नहीं होनी चाहिए 20% की आपकी फंड वैल्यू की लिमिट। मिनिमम अमाउंट आप 2000 तक निकाल सकते हैं एज अ पार्शियली विड्रॉ। इसके बाद 18 ईयर जिनके भी नाम से प्लान है उनकी एज होना मैंडेटरी है। अगर आपने किसी माइनर के नाम से प्लान लिया है तो आप पार्शियली विड्रॉ तब तक नहीं कर सकते जब तक उसकी एज 18 ईयर नहीं क्रॉस कर जाती है। सो गाइज, इस प्लान में आप देखिए आप आपके लाइफ कवर को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी कह रही है कि जो लाइफ कवर का अमाउंट है वो 1000 में ही होना चाहिए, जैसे 50,000 या 1 लाख, ठीक है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि 1,05,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में कंपनी ये भी कह रही है कि आप पॉलिसी एनिवर्सरी पे ही करेंगे। तो लेट्स सपोज मेरा लाइफ कवर 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम था, ठीक है। मेरी प्रीमियम अमाउंट चेंज नहीं हो रही है, मैं मेरे लाइफ कवर को बढ़ा रहा हूँ, उसको 11 टाइम्स या 12 टाइम्स कर रहा हूँ। सब्जेक्ट रिलेटेड टू अंडर राइटिंग ही रहेगा, अंडर राइटिंग ही डिसाइड करेगी कि वो लाइफ कवर कितना बढ़ सकता है, ठीक है। मिनिमम लाइफ कवर 7 टाइम्स है पॉलिसी में, तो 7 टाइम्स से कम नहीं होगा,
और बढ़ने के लिए अगर हम लिमिट देखते हैं तो वो 15 टाइम्स या 12 टाइम्स होगा, तो वो अंडर राइटिंग डिसाइड करेगी। हमारे पास गाइस ऑप्शन रहता है कि हम पॉलिसी एनिवर्सरी पर हम टोल फ्री पर कॉल करें या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से बात करें और अपने लाइफ कवर को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस। इंक्रीज इन प्रीमियम पेमेंट टर्म एंड डिक्रीज इन पॉलिसी टर्म और इंक्रीज इन पॉलिसी टर्म। गाइस अगर मैंने प्रीमियम पेइंग टर्म था वो 5 ईयर रखा था या 6 ईयर रखा था या 7 ईयर रखा था, अभी मैं चाहता हूं कि मैं उसको बढ़ा दूं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंपनी कह रही है कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। डिक्रीज द प्रीमियम पेमेंट टर्म इज नॉट अलाउ इन दिस प्लान, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। इसके बाद में अगर आप पॉलिसी टर्म को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग ही है, लेकिन मिनिमम जैसे 5 साल होता है, मैक्सिमम आपको मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बाद कि कितना है, तो उस तरीके से आप उसको बढ़ा और कम कर सकते हैं पॉलिसी टर्म को। प्रीमियम अमाउंट आप डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। सो गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग ये प्लान पहले से ले करके बैठे हुए हैं और चार्जेस देख करके या किसी का कहना मान करके वो प्लान को बंद करने की सोच रहे हैं या वो बंद कर चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट प्लान दैट वी हैव इन यूलिप कैटेगरी इज दिस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लाइफ टाइम क्लासिक एक ऐसा प्लान है गाइस जो किसी यंग से लेकर के एक ओल्डर तक के काम आता है। क्यों आता है? देखिए, टारगेट असेट एलोकेशन स्ट्रेटजी, आपके पैसे को क्वार्टरली रीबैलेंस करती है ये स्ट्रेटजी। आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी खुद से आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए। आप इसी प्लान के साथ में जाइए, वर्थ इट है अगर कोई भी चार्ज यहाँ पे कंपनी ले रही है तो, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे को 11 फंड्स में, 12 फंड्स में, 13 फंड्स में या 2 फंड्स में जहाँ भी मैनेज करना है कंपनी खुद कर रही है, आपको नहीं करना है। ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो, buy low and sell high. There will be a dedicated team who will gonna work on these things. So guys, I am not working for ICICI Prudential. You have taken this product or you will take this product. तो मैं आप लोग को बस ये बताना चाहता हूँ कि ये वर्थ इट है। आप लोग अगर इस प्लान में जा चुके हैं या जाने की सोच रहे हैं तो गाइस इसकी जो यूएसपी है वो इसकी यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं। लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो, आपकी एज के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी एज कम है तो इक्विटी में पैसा कंपनी ज़्यादा डालेगी, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो इक्विटी में पैसा कंपनी कम डालेगी। गाइस ये जो बाय लो एंड सेल हाई है ये मेरी फेवरेट पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है। अगर आप लोग इस प्लान में जा चुके हैं या जाना चाहते हैं तो ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो के साथ ही आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पर जाने से ही आप मैक्सिमम पैसा वहाँ रख पाएंगे जहाँ पर कंपनी हाईएस्ट रिटर्न क्लेम कर रही है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा होगा उन्हीं फंड्स में आपके पैसे का मेजर एक्सपोजर रहेगा अगर आप इस स्ट्रेटजी में जाते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और अगर आपको प्लान पूरा चलाना है तो आप लोगों को बता दूं, इस प्लान को चला करके आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, साथ में आपका अच्छा कंफर्ट बना रहेगा। तो कभी भी कोई भी प्लान आपने लिया हो वो हो सकता है कि बाकी प्लान के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिटर्न दे या ज़्यादा चार्जेस हों, बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बंद कर दिया तो फिर आपको वो प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे जो वो प्लान आपको दे रहा था। तो इसीलिए किसी के कहने में आकर के आप प्लान को परचेज कर लेते हैं तो किसी और के कहने में आकर के आप प्लान को बंद करें, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू कंटिन्यू टिल द लास्ट डेट ऑफ मैच्योरिटी, या फिर बीच में पैसे की जरूरत पड़े तो ही बंद करिए। ओके गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूं तो एज ऑफ एंट्री है 0 ईयर। मैक्सिमम अगर मैं देखता हूं तो वन टाइम पे में 75 ईयर और रेगुलर और लिमिटेड पे में 65 ईयर। सो एज ऑफ मैच्योरिटी मिनिमम 18 ईयर है। अगर आप वन टाइम पे कर रहे हैं तो मैक्सिमम 80 ईयर, और अगर आप रेगुलर या लिमिटेड पे कर रहे हैं तो 75 ईयर। प्रीमियम अमाउंट अगर आप वन टाइम पे कर रहे हैं तो 50,000 का है, लिमिटेड पे करते हैं या रेगुलर पे करते हैं तो मिनिमम 30,000 है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है गाइस यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ कि इस प्लान के अंदर में प्रीमियम पेइंग टर्म क्या क्या अवेलेबल है, तो सिंगल पे आप कर सकते हैं, लिमिटेड पे में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल, और रेगुलर पे इक्वल टू पॉलिसी टर्म। ठीक है, इसके बाद में मोड ऑफ प्रीमियम गाइस, आप सिंगल टाइम पे कर रहे हैं
ईयरली पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं और मंथली पे कर रहे हैं। यहाँ पर क्वार्टरली मोड अवेलेबल नहीं है। इसके बाद मिनिमम सम एश्योर्ड सिंगल पे में 1.25 टाइम्स है और 7 टाइम्स है गाइस अगर आप रेगुलर या लिमिटेड पे करते हैं तो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया गाइस, यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं अंडर दी सेक्शन ऑफ 1010D और 80C। साथ के साथ यहाँ पर ग्रेस पीरियड भी मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि आपने पॉलिसी ले ली है, अब आप प्रीमियम टाइम पर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप मंथली पे कर रहे हैं तो 15 डेज का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है, और अगर आप एनुअली पे करते हैं तो आपको 30 डेज का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। सो गाइस, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन पर आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म और मिनिमम मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो भी देखना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि 5 साल होने से पहले ही अगर आप आपके प्लान को बंद कर देते हैं तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसकंटिन्यूस चार्ज 0 है। अगर आप 5 साल के बाद प्लान को बंद करते हैं तब तो आप आधा पैसा भी निकाल सकते हैं और आप पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। बट एनुअल प्रीमियम अगर आपकी 50,000 से कम है तो लोअर ऑफ 20% एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3,000 रुपीज़ ये चार्जेस। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं तो मान के चलो कि आधा % के करीब आपका नुकसान हो जाता है अगर आप प्लान को 5 साल से पहले बंद करते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपके सामने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और आप कमेंट में मार्क कर सकते हैं कि कैसे आपको ये पैसा मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी प्लान को बंद करना चाहता है या फिर आपकी कोई और डाउट एंड क्वेरी है तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में मार्क करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा और हमें उसका सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। जिन लोगों का सिंगल पे का ऑप्शन है ये उसका चार्ट है कि अगर आपका सिंगल पे ऑप्शन है और डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन रहेगी। 5 ईयर के बाद आपके लिए भी नील रहेंगे चार्जेस, और 5 साल से पहले आप ईयर 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन लगने वाली है। गाइस किसी भी यूलिप प्लान में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके के चार्जेस होते हैं। प्रीमियम एलोकेशन, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, मोर्टेलिटी और फंड मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट चार्जेस होते हैं। तो अगर मैं प्रीमियम एलोकेशन की बात करता हूं तो सिंगल पे में यहाँ पर मुझे 3% का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लग रहा है, और अगर मैं लिमिटेड या रेगुलर पे की बात करता हूं तो पहले से लेकर के 5वें साल तक 6%, 6वें से लेकर के 7वें साल तक 4% और उसके बाद 2% का चार्ज यहाँ पर कंपनी आपको दिखाती है। अगर आप एनुअली मोड पर जाते हैं तो, और एनुअली मोड पर नहीं जाते हैं तो ये वाला स्लैब एप्लीकेबल होगा। ऑल टॉप अप प्रीमियम आर सब्जेक्ट टू एन एलोकेशन चार्ज ऑफ 2%। तो इस तरीके से आपको पॉलिसी में प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगने वाला है गाइस। नाउ टॉक अबाउट फंड मैनेजमेंट चार्ज। ये 13 फंड्स हैं यहाँ पर जिनके चार्जेस आपके सामने हैं, जो जैसे मनी मार्केट फंड है, ठीक है। बॉन्ड फंड जो होते हैं उनके चार्जेस कम होते हैं क्योंकि उनके रिटर्न्स भी थोड़े से कम ही मिलने वाले हैं। तो मैक्सिमम IRD की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1.35% अ कंपनी कैन चार्ज फॉर फंड मैनेजमेंट इन यूलिप प्लान, उतना ही यहाँ भी आपका लग रहा है। अब बात करते हैं पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोर्टेलिटी चार्ज की। गाइस मोर्टेलिटी चार्ज के लिए मैं आपको बता दूं, आप किसी से पूछते हैं तो वो आपको कहता है कि अकॉर्डिंग टू एज, सम एश्योर्ड और जेंडर, इस तरीके से मोर्टेलिटी चार्ज आपका लगता है। आप सिंपल क्या करिए, आप एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन जाकर के बना लीजिए कंपनी की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट मोर्टेलिटी चार्ज आपके केस में कितना लग रहा है ये आपको पता चल जाता है। नाउ टॉक अबाउट पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। Policy admin charge will be levied every month by redemption of unit. Unit deduct होंगी subject to a maximum of ₹500 per month, 6,000 rupees per annum. सिंगल पे में ये 60 रुपये लग रहा है आपका मंथली और 720 रुपये पर एनम, और फॉर फर्स्ट 5 ईयर ये रहने वाला है। इसके बाद में अदर देन सिंगल पे अगर हम देखते हैं तो गाइस पहले से लेकर के 5वें साल तक ये लगेगा 1.14% पर एनम, और उसके बाद लगेगा 2.24% पर एनम। सो गाइस ये मैं आप लोग को बता दूं कि जो यूनिट है उसको डिडक्ट करके ये चार्ज कंपनी अपना वसूल करने वाली है। एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज विल बी चार्ज थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, ठीक है गाइस। सो इस प्लान के अंदर में अगर आप पॉलिसी को 1-2 साल प्रीमियम पे करके बंद कर चुके हैं और दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं तो 3 साल का टाइम कंपनी आपको देती है। जब से आपकी लास्ट प्रीमियम आपकी स्टॉप हुई थी उसके बाद से अगले 3 साल के अंदर अंदर
आप पॉलिसी की प्रीमियम पे करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यू विल हैव 3 ईयर टू रिवाइव योर पॉलिसी। सो गाइज, हम लोगों ने देखा कि प्लान के अंदर में 13 फंड्स हैं, लेकिन मैं फेमस 9 फंड्स के आपको रिटर्न्स बता रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी फंड, मैक्सिमाइजर इंडिया फंड, ब्लू चिप फंड, मैक्सिमाइजर फंड, फिफ्थ मल्टी कैप ग्रोथ फंड, एक्टिव असेट एलोकेशन बैलेंस्ड फंड, मल्टी कैप बैलेंस फंड, इनकम फंड एंड मनी मार्केट फंड। तो गाइज, यहाँ पर आपको इसकी AUM मिल रही है। ये अपडेटेड है जब मैंने वीडियो अपलोड किया है उस दिन तक। उसके बाद में 3 ईयर, 5 ईयर एंड 7 ईयर रिटर्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस प्लान के टॉप 3 फंड्स की। तो टॉप 3 फंड्स में आते हैं अपॉर्चुनिटी फंड, ब्लू चिप फंड एंड मल्टी कैप ग्रोथ फंड। सो गाइस, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अगर मैं अपॉर्चुनिटी फंड का देखता हूँ, इस फंड के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है कि इसमें किस किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है, क्या रेशियो होता है। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना के बाद अगर आप अपने पैसे को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो आप इन्हीं 3 फंड्स में रखिएगा, क्योंकि ये 3 फंड्स अच्छा खासा रिटर्न तो दे चुके हैं। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो जो कम वॉलेटिलिटी आपको अगर चाहिए तो इन्हीं तीनों फंड्स में आपको आपका मेजर एक्सपोजर रख करके चलना है। और लास्ट 1 ईयर रिटर्न अगर आप देखते हैं तो 50% से अबव है, और लास्ट 7 ईयर रिटर्न्स अगर आप देखते हैं तो 11 से 12% के बीच में है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि इस प्लान में अगर आप जाते हैं तो कितने आपकी फंड वैल्यू बन सकती है। प्लान नेम लाइफ टाइम क्लासिक, पॉलिसी टर्म 20 ईयर, पे टर्म 10 ईयर, सम इश्योर्ड 12 लाख रुपए यहाँ पर मिल रहा है। मैंने 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम कैलकुलेट किया है। मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपीज है। मेच्योरिटी वैल्यू एट 8%, 29 लाख एंड 20,000। मेच्योरिटी वैल्यू एट 12.12%, 55 लाख 50,000। प्लान की ओवरऑल कॉस्टिंग अगर मैं देखता हूं तो 1.8% से लेकर के 2.1% तक है। सब्जेक्ट रिलेटेड टू अंडरराइटिंग है, आप कितना लाइफ कवर अपना कस्टमाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर ये मैटर करता है गाइस। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये 35 ईयर का अगर कोई जेंडर मेल कोई है तो उनके ऊपर मैंने ये एग्जांपल लेकर के दिया है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट क्वेरी आपको क्रिएट होती है तो आप जाएं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मार्क करें, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर करूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करें। इसी तरीके के और वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी रिलेटेड टू ट्रेडिंग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। मैं अपने खुद के एफर्ट्स को और बढ़ाऊं, इसके लिए अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।